हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल स्पेशल झारखंड करंट अफेयर का यह सेकंड क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप लोग में से ही एक भाई का मैसेज आया था कि सर ये बता दीजिए कि यह करंट अफेयर कितना से कितना के बीच में है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह करंट अफेयर का जो प्रश्न रहने वाला है 1 जनवरी 2021 से जुलाई 2022 के बीच जो भी घटना घटा है उसका संकलन है दोस्तों। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य के गरीब परिवारों को अब कितने रुपए में 1 किलो दाल दिया जाएगा? प्रश्न को समझिएगा, झारखंड राज्य के गरीब परिवारों को अब कितने रुपए में 1 किलो दाल दिया जाएगा? ऑप्शन है दोस्तों 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, ऑप्शन डी है दोस्तों 4 रुपए में। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर है 1 रुपया में उनको 1 किलो दाल दिया जाएगा झारखंड सरकार की तरफ से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य के 64 लाख गरीब परिवारों को 1 रुपए में 1 किलो दाल दिया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यह प्रश्न बन सकता है, इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, 64 लाख परिवारों को 1 रुपए में 1 किलो दाल दिया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, किस जिले में डिग्री कॉलेज का निर्माण का प्रस्ताव झारखंड बजट 2022-23 में किया गया है? किस जिले में डिग्री कॉलेज के निर्माण का प्रस्ताव झारखंड बजट 2022-23 में किया गया है? ऑप्शन देखिए, देवघर, खूंटी, रामगढ़, ऑप्शन डी है दोस्तों पाकुड़। तो भाई लोग, इसका सही आंसर होगा रामगढ़ जिला, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। कहां पे होगा? तो रामगढ़ जिला में होगा। और दोस्तों, आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस सेट लगाइए और आकलन कीजिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट साथ में जरूर लगाइएगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड बजट 2022-23 में रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला में डिग्री कॉलेज के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, बजट में राज्य सरकार द्वारा कुल 33 नए डिग्री या महिला कॉलेज के लिए सभी प्रकार के पदों को सृजन की गई है दोस्तों। साथ ही उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों के रिक्त 1363 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS द्वारा उड़ान योजना किस समूह के लिए लागू की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS द्वारा उड़ान योजना किस समूह के लिए लागू की गई है? ऑप्शन देखिए, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, ऑप्शन डी है दोस्तों असुरक्षित जनजाति समूह PVTG। तो भाई लोग, इसका सही आंसर होगा असुरक्षित जनजाति समूह PVTG। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। उड़ान योजना किस समूह के लिए है? तो असुरक्षित जनजाति समूह PVTG के लिए है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, JSLPS द्वारा उड़ान योजना विशेषतः असुरक्षित जनजाति समूह PVTG के विकास हेतु उठाया गया एक विशेष कदम है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के अंतर्गत विधायक की अनुशंसा पर कितने गांव का समग्र विकास किया जाएगा? एग्री स्मार्ट योजना के अंतर्गत विधायक की अनुशंसा पर कितने गांवों का समग्र विकास किया जाएगा? ऑप्शन देखिए, 15, 25, 50 और 100। सही जवाब है दोस्तों 100 गांवों का विकास किया जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत टोटल 100 गांवों का विकास किया जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। कितना किया जाएगा विधायक की अनुशंसा पर गांवों का विकास? तो 100 गांवों का विकास किया जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के अंतर्गत विधायक की अनुशंसा पर 100 गांवों का समग्र विकास का प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। प्रश्न कुछ भी बन सकता है दोस्तों, ठीक है। टोटल 100 गांवों का विकास करने का प्रस्ताव है दोस्तों एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री सारथी योजना किस वर्ग के लिए लागू किया गया है? मुख्यमंत्री सारथी योजना किस वर्ग के लिए लागू किया गया है?
ऑप्शन है दोस्तों महिला, बालिका, युवा, ऑप्शन डी है दोस्तों वृद्ध। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा युवा के लिए, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मुख्यमंत्री सारथी योजना किस वर्ग के लिए है? तो भाई युवा वर्ग के लिए है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राज्य के डिग्री प्राप्त युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना लागू किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा किसके लिए लागू किया गया है? तो जो डिग्री प्राप्त युवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना लागू किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, सीधे सीधे प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड के किस योजना के तहत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में गुड्डी गुड्डा बोर्ड की स्थापना की गई है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, झारखंड में किस योजना के तहत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में गुड्डी गुड्डा बोर्ड की स्थापना की गई है? ऑप्शन देखिए, तेजस्विनी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पंख योजना, ऑप्शन डी है दोस्तों मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में गुड्डा गुड्डी बोर्ड का स्थापना होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ किए गए केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत लड़कियों के लिंगानुपात तथा शिक्षा में सुधार के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की गई है। झारखंड में इसी योजना के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने हेतु गुड्डी गुड्डा बोर्ड की स्थापना की गई है। दोस्तों याद रखिएगा किसके तहत किया गया है? याद रखिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत गुड्डी गुड्डा बोर्ड की स्थापना किया गया है प्रत्येक ग्राम पंचायतों में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड सरकार किस संस्थान के साथ मिलकर रांची के होटवार में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है? झारखंड सरकार किस संस्थान के साथ मिलकर रांची के होटवार में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है? ऑप्शन देखिए ECL, CCL, सेल या टिस्को। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा CCL के साथ मिलकर होटवार में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है झारखंड सरकार। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, CCL, याद रखिएगा। चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड सरकार सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड CCL के साथ मिलकर रांची के होटवार में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है। यहां विविध खेलों को प्रोत्साहन देने के साथ बच्चों को समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेगी। दोस्तों ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस जिले में की गई है? झारखंड में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस जिले में की गई है? ऑप्शन देखिए रामगढ़, पाकुड़, गढ़वा और गोड्डा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा रामगढ़ में किया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। झारखंड में महिला कॉलेज की स्थापना कहां किया गया है? तो भाई रामगढ़ जिला में किया गया है और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पूछा जा सकता है। चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना गोला जिला रामगढ़ में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड में इंजीनियरिंग कॉलेज की कुल संख्या 16 है। झारखंड के कोडरमा और पलामू में राज्य इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। दोस्तों याद रखिएगा कहां कहां? तो कोडरमा और पलामू में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड सरकार द्वारा अटल मुहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई है। यह क्लिनिक किन क्षेत्रों में खोला जाएगा? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, झारखंड सरकार द्वारा अटल मुहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई है। यह क्लिनिक किन क्षेत्रों में खोला जाएगा? ऑप्शन देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, शहीदों के गांव में, ऑप्शन डी दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है शहरी क्षेत्रों में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। शहरी क्षेत्रों में अटल मुहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा दोस्तों झारखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए व्याख्या की ओर चलते हैं।
व्याख्या दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शहरों में स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने हेतु झारखंड सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न शहरों में अटल मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई है। यह क्लिनिक का उद्देश्य निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुविधा तथा दवा प्रदान करना है। दोस्तों याद रखिएगा, शहरी क्षेत्र में खोला जाएगा अटल मोहल्ला क्लिनिक। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के किस जिले में मलेरिया के मामले सबसे अधिक पाए गए हैं? झारखंड के किस जिले में मलेरिया के मामले सबसे अधिक पाए गए हैं? ऑप्शन देखिए, हजारीबाग, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन डी है दोस्तों पूर्वी सिंहभूम। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक मलेरिया के मामला पाया गया है दोस्तों झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड में मलेरिया पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक पाया गया है। यहां प्रति लाख जनसंख्या पे 269 मामले पाए गए हैं। याद रखिएगा, कितना मामला पाया गया है? तो 269 मामला पाया गया है प्रति 1 लाख जनसंख्या पे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।